30 ग्राम सब आती है लगभग। तो आपने हर जगह भ्रमण किया, तो चूक कहाँ रह गई? अब चूक तो भाई जी देखो, ये तो साफ ही दिख रहा है कि लोग साफ ही बुना छे न। नमस्कार है और आप तमाम दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो कंडरा पर चुनाव। हाँ, मैं हसीना बेगम निर्दल यार उसी मजी के भी टक्कर थी ना। जी जी हाँ जी। आपने भी पूछा होगा आपके जो वोट दिया है हम तई, तो कहीं भी देखा होगा तुमने जिस दिन वोट पड़ना अच्छा है तो सब जगह यही था कि भाई बहुत अच्छा रहा है भाई। हाँ। तो आप तो हर गांव में जाना रहा है। जी जी क्योंकि हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे। जी। आपने मेरे ख्याल से कोई भी गांव नहीं छोड़ा होगा, चाहे सीला से, चाहे हमसड़ हो, चाहे पोखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे, और हम भी हैं बिल्कुल मस्त। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है, चुनाव परिणाम निकल चुका है जो कि 31 जुलाई को निकला। और परिणाम आने के बाद जो दुगड्डा सीला की सीट थी और उसमें रहे सीमा भंडारी जी विजय, और 3 हमारी और महिलाएं थी। तो और उनसे मिलते हैं। तो वीडियो में बने जो मेरे साथ पहली बार जुड़े, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो फिर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। और खूबसूरत हरा भरा हो रखा आजकल बरसात में। जैसे कि आपको पता है, दो चरणों में हमारे उत्तराखंड में मतदान हुआ है, जो कि 24 जुलाई को और 28 जुलाई को हुआ था। और उसका परिणाम आता है 31 जुलाई को। और परिणाम आने के बाद आज हमारे दुगड्डा सीला जिला पंचायत से 3 महिलाएं जो कि ओबीसी सीट से थी, मुस्लिम महिलाएं थी, और एक थी हिंदू परिवार से जो कि सीमा भंडारी। तो आखिर उनकी जीत हो गई है, सीमा भंडारी जी। तो आज हमारी बड़ी दीदी है यहाँ पर, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, हसीना बेगम जी। तो उनसे करते हैं मुलाकात। तो उनका चुनावी सफर कैसा रहा जी? नमस्कार भाई। ठीक ठाक हो? हाँ जी भाई। कैसा रहा आपका चुनाव? आप लोगों को नमस्कार है और आप तमाम दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो कंडरा पर चुनावी सफर बहुत अच्छा रहा है भाई। हाँ। तो आप तो हर गांव में जाना रहा है। जी जी। क्योंकि हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे। जी। आपने मेरे ख्याल से कोई भी गांव नहीं छोड़ा ना, होगा, ना। चाहे सीला से, चाहे हमसड़ हो, चाहे पोखल तक। इसके अंदर जो कि हमारे 30 ग्राम सभा आती है लगभग। तो आपने हर जगह भ्रमण किया, तो चूक कहाँ रह गई? अब चूक तो भाई जी देखो, ये तो साफ ही दिख रहा है कि लोग साफ ही बुना छे न कि जो वोट दिया है हम तई, तो कहीं भी देखा होगा तुमने जिस दिन वोट पड़ना अच्छा है तो सब जगह यही था कि भाई निर्दलीय जो मेरा चुनाव चिन्ह था, मैं हसीना बेगम निर्दलीय यार उसी मजी के भी टक्कर थी ना। जी जी हाँ जी। आपने भी पूछा होगा, आप भी पत्रकार हो, जब वोट हो जाती तो आपने भी अपनी जानकारी ली होगी कि भाई किसका पलड़ा भारी है ना। तो ये तो खुद ही लोग जान रहे हैं कि भाई ये वोट गए कहाँ मेरे। सारी जनता भी पूछ रही है कि भाई ये वोट गया कब से, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो मैं दीदी के बारे में बता रहा हूँ कि दीदी जो एक है सैनिक परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका हस्बैंड साहब हैं जो वो भी सेवाएं दे रहे हैं सेना के अंदर, और जो उनके बड़े लड़के हैं वो भी सेना के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, बट उनकी एक इच्छा थी कि मैं समाज की और जनता की सेवा करूँगा। और उन्होंने काफ़ी अपना प्रचार प्रसार किया। और चलो, चुनाव में तो हार जीत लगा है, पर जब उनको एक विश्वास है कि भाई मैंने जीतना था, लोगों ने मेरे को बोल रखा है कि भाई हम इस बार आपको जिताएंगे। और हमने भी काफ़ी लोगों को ओपिनियन लिया था कि भाई इस बार कौन आगे आ रहा है। तो 2 प्रत्याशी जो खास थे, चर्चित थे, सीमा भंडारी जी और हसीना बेगम जी। तो दीदी हम क्या बोलना चाहना आप कहाँ हो गई उल्ट फेर, जो कि जैसे कि आप जो हमारी मुस्लिम महिला थी हसीना बेगम जी और आप दूसरे हो गए जी जी जी, इसमें क्या बोलना चाहोगे जी? देखो इनसे भाई की मेरे को, मैं 2000 बड़े राजनीति में हूँ, तो मेरा फेस भाई हर कोई पछाड़ो, गांव गांव बच्चा बच्चा पछाड़ो मेरा कि हसीना बेगम जी कौन है ना। जी। मेरे पास जिला उपाध्यक्ष भी पद रही है ना, और अभी भी प्रदेश पर उसका सोशल मीडिया का पद है। मतलब मैं राजनीति में जुड़ी हूँ। जितने भी हमारे विधायक लोग अभी चुनाव लड़ देते हैं, घर घर प्रचार प्रसार में जिम्मेवारी आनी हाईकमान से है ना। तो जान पड़ दो तो मेरा फेस भाई हर कोई पछाड़ के हसीना बेगम कौन है जी। तो अब रही बात मेरे नाम राशि उनको तो बेचारे को कोई जानता भी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई झोल झाल नहीं हुआ, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई कि लोग ये सोचे कि भाई हसीना बेगम का उसका नाम एक छात्र हो सको कि वही तो पड़ गया वोट। नहीं, जैन भी दिया हुई था, सोचे उसको दिया, मेरे को सोच के मीता दिया।
क्योंकि हम जब दुगड्डा के अंदर ब्लॉक के अंदर थे तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई जब इनको वोट कम पड़ी तो इसमें ये भी लोग सस्पेंस में हो गए कि भाई हसीना बेगम 2 नाम की हो गई तो कहीं इधर की उधर तो नहीं होगी। हमने तो ओपनली लोगों का तो जैसा आप बता रहे तो सही हो सकता है इसमें। ना 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 वो इसलिए कि फेस भाई लोग में तो सब पहचाने। अब आप दुनिया भाई लोग सा पत्रकार भाई लोग सागर दीपक भाई लोग और भी अन्य भाई लोग पत्रकार से ना मेरे फेस भाई आप तब पहचानोगे यार वो भाई लोग फलन से है ना। तो पत्रकार में तो सब आगे लेकिन फेस भाई तो आप अलग अलग हो ना। तो आप तक क्या लगन दी थी जरा बताओ जरा। वो तो साफ क्लियर है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ये जो वोट है हमारे गायब हुए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अनुमान है मेरा पूरा। तो दीदी आप जन मतलब अभी चुनाव हारे, चलो चुनाव में तो अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे जाता है, तो आपका अगला विजन क्या होगा दीदी? मेरा तो राजनीति से जुड़ी तो मेरी तो राजनीति से हमेशा ही रहे। जी 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 जी। तो दीदी एक सैनिक परिवार होना भी वो छोड़ नहीं और अभी भी हार चुके हैं पर वो बोल रहे हैं अपना जो करियर है हमारा पॉलिटिक्स का वो आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे चलते रहेगा। तो जरा कुछ बोलना चाहूँ बोला। देखो ऐसा होता है कि जे जनता ने मैं घर घर गए लोगों ने मेरे को सबसे पहले तो बड़ा प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया। जिस गांव में मैं गया बहुत सम्मान दिया। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन माता बहनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है ना। ये तो खुद पता चल रहा है भाई, जब आदमी ग्राउंड में निकलता है तो उसको खुद पता चल जाता है कि मेरी कितनी वोट है नहीं है ना। लोगों के व्यवहार से पता चल जाता है। अब हम तो 2000 से हमारे फेस ऐसे कि राजनीति से जुड़ी हुई तो हर कोई पहचानते कि भाई ऐसे ना बेगम का कच्चे क्या है ना। तो इस वजह से मेरे को लोगों ने इस बात की मुझे खुशी हुई कि चाहे मेरे वोट कहीं गायब हो गए वो अलग बात है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जनता ने मेरे को, मैं पहली बार चुनाव में उतरी, पहली बार इन गांव में गई, उनका जो प्यार जो सम्मान मिला मैं ताज जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। एक बात। दूसरी बात मैंने ये छोड़ना थोड़ी है। अभी मैंने अपना क्षेत्र में मैंने उनसे जो वादा कर रखा है मैंने फिर जाना है। हाँ अभी थोड़ा बरसात का वो निकल जाए, मैंने पूरे क्षेत्र में फिर भ्रमण करना है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को जहाँ तक मेरे से हो सकेगा उसको उनका साथ दूंगे और उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारे 3 दुई बहन और 4 एक आप हो गया और जो विनर हुई सीमा भंडारी जी, तो उनकी क्या बोलना चाहना चाहो जो खासकर विनर हुई आज जिला पंचायत कने हमारा सीला दुगड्डा जी। मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ भाई कि देखो जब जनता ने तुम पे विश्वास कर तो सबसे पहले जनता के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए ना। कोई भी चाहे वो दुगड्डा के हो चाहे अदर कहीं भी जिला का कहीं भी गाँव का वो चाहे प्रधान हो BDC मेंबर हो कोई भी वो खर उतरना चाहो और अपनी इन छवि बनाना चाहो कि जो 5 साल बाद ऊँता ने ढूंढो पड़े कहता भी क्या वोटर ढूंढा हूँ प्रत्याशी। जैसे आप चुनाव में जा रहे थे हर गांव में हर मोहल्ले में हर बुजुर्ग लोगों से हर महिलाओं से मिल रहे, तो जैसे आप मतलब हार गए तो आप ऐसे ही मिलते रहे वो लोगों को? जी 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 ये तो फिर स्वार्थ वाली बात होगी कि भाई तुम मेरा वोट दिया है ना, वोट देना हो तो भाई तुम ये हुआ है वो और बाद में हार जीत हुई और उसके बाद फिर दिखाई नहीं ना ये मैंने तो क्षेत्र में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो दीदी है वो बोल रहे हैं मैं हार गया फिर भी लोगों को बीच में रहूंगी जाते रहूंगी, जिसकी जो समस्या है उनको अपनी पूरी कोशिश करूंगी मिलने की लोगों की और उनकी समस्याएं दूर करूंगी। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ जो आपका अगला करियर शुरू होने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम मेरे 15 सीला दुगड्डा के भी प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हमारे साथ हसीना बेगम जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे सीला दुगड्डा से जिला पंचायत के लिए, तो रहे 4थे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर आपको पता लग गया होगा, सेकंड पे भी लग गया होगा, थर्ड पे, और 4थे नंबर पर हमारी हसीना बेगम जी जो कि फिलहाल हार चुके हैं और अपना करियर शुरू करेंगे। उन्होंने छोड़ना नहीं है जब तक चलेगा। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।